उत्तिष्ठ भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया. A very good morning to all of you guys. So you are welcome to this channel Josh Team. Today we are going to move further and see question number 10. Metal films resistors are made by depositing a very thin layer of metal on. Yesterday there was a comment from some my guys कि सर प्लीज़ हिंदी में भी एक्सप्लेन करें और कंसेप्ट भी बताया करें. ओके, मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा समय नहीं हम लोगों के पास. आप लोग पहले पढ़ चुके हैं तो चीज़ों को मैं रिवाइज करा रहा हूँ और जहाँ पे आवश्यकता हो रही है वहाँ मैं चीज़ों को डिक्टेटिव वे में भी पढ़ाऊँगा. ओके, तो उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है. कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो ऐसा लगे कि ये नया हो यानी कंसेप्ट से बाहर हो. तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा कंसेप्ट का वहाँ मैं एक्सप्लेन कर दिया करूँगा. ओके गाइज, सो आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है. बस आप लोगों को सीक्वेंसली हर वीडियोज़ को देखना है ताकि पीछे की जो एक्सप्लेनेशंस है उसको आप रिलेट कर पाए आने वाले क्लासेस से. ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज मेटल फिल्म रजिस्टर्स आर मेड बाय डिपोजिटिंग ऑफ वेरी थिन लेयर ऑफ मेटल ऑन. यानी मेटल फिल्म जो एक गैल्वेनाइजेशन जैसा प्रोसेस होता है तो इसमें से किसका ये होता है ना. देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया है. तो सबसे पहले जो बैकलाइट सीट होता है, मेटल सीट पे क्या लगाते हैं हम लोग, बैकलाइट सीट, ताकि वो करंट नहीं ट्रांसफ़र कर सके, है ना, हम लोग को झटका नहीं लग सके. ओके, तो बैकलाइट सीट हो जाएगा. क्या आंसर आपका, बैकलाइट सीट. अदर में मेटल रॉड है तो लगा ही नहीं सकते हैं, इससे हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा. मेटल सीट या सेरेमिक रॉड भी इस्तेमाल हो जाएगा कंडक्शन के लिए. सो आंसर क्या हो जाएगा, बी. ओके, ब्लैक बैकलाइट, यस बैकलाइट सीट. नाउ द एक्सप्लेनेशन इज मेटल फिल्म रजिस्टर्स आर मेड बाय डिपोजिटिंग अ वेरी थिन लेयर ऑफ व्हाट, बैकलाइट सीट. यस, मेटल ऑन बैकलाइट सीट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सुपर कंडक्टिंग स्टेट. सुपर कंडक्टिंग स्टेट कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जीरो रेजिस्टेंस. यस, जीरो रेजिस्टेंस. द फ्लक्स लाइन्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड आर इजेक्टेड आउट ऑफ द सुपर कंडक्टर एज पर. क्वेश्चन का मतलब क्या है पहले ये समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसके आंसर की तरफ मूव करेंगे. तो क्वेश्चन है कि एक सुपर कंडक्टिंग स्टेट जब होता है तो फ्लक्स लाइंस जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से निकलता है. ओके, आप इसमें एक पढ़े होंगे मेसनर इफेक्ट. ओके, तो मेसनर इफेक्ट को पहले समझते हैं हम लोग होता क्या है. तो मेसनर इफेक्ट यहाँ एक्सप्लेनेशन में मैं आप लोगों को चीज़ें क्लियर करा दूंगा. उसके बाद मूव करेंगे हम लोग कि इन द सुपर कंडक्टिंग स्टेट द फ्लक्स लाइन्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आर इजेक्टेड आउट ऑफ सुपर कंडक्टर एज पर मेसनर इफेक्ट. तो ये हो गया कि जब भी सुपर कंडक्टिंग स्टेट की बात की जाएगी तो फ्लक्स लाइन्स अगर किसी कंडक्टर से निकलेगी तो वो किसके अकॉर्डिंग निकलेगी, मेसनर इफेक्ट के. अब बात ये होती है कि व्हाट इज मेसनर इफेक्ट. मेसनर इफेक्ट होता क्या है. So, Meissner effect is the property of what? Of conductor. Yes, it is property of conductor of our superconductors were discovered by the German physicist W. Meissner and R. Ochsenfeld in 1933. क्या हुआ था कि एक स्टेट बनाते हैं हम लोग. ये मानिए कोई कंडक्टर है और कंडक्टर सुपर कंडक्टिविटी शो करता है. इट मीन्स कि उसकी कंडक्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है. इट मे बी इनफाइनाइट. ओके, तो ऐसे कंडीशन में जब भी जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स लाइन से वो कहाँ से निकलेंगी, तो कंडक्टर से निकलेंगी. और इसके बारे में जानकारी दी थी सबसे पहले मेसनर साहब और ओशेनफील्ड ने. ओके, तो ये बात याद रखेंगे. बात कब की है,
33 ये जर्मन फिजिस्ट थे। तो एज आप लोग जानते हैं कि जर्मनी को हम लोग इंजीनियर्स हब के नाम से जानते हैं। तो वहाँ के जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने ही ये कंडक्टर के बारे में आइडिया लगाया कि कैसी चीज़ें होती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द क्वेश्चन? द यूजुअल मैटर ऑफ सोल्डरिंग इज, यानी जो सोल्डरिंग की जाती है, तो सोल्डरिंग में आप देखते होंगे कैसे जो एलॉय होता है पिघलता है। एक बहुत ही सॉफ्ट टाइप का मेटल होता है, जब उसको सोल्डर इफेक्ट में लाते हैं तो आसानी से पिघलने लगता है। क्या चीज़ का बना होता है? तो आप लोग जानते हैं कि ये होता है लीड और टिन का, SN और PB का होता है। यस, तो सिंबल्स तो आप लोग को पता है पहले से ही। और उससे जो कंपाउंड बना है, उससे जो एलॉइंग करके मटेरियल बना है, उस मटेरियल का नाम क्या होता है? यस, सोल्डरिंग मेटल। क्या क्या चीज़ का होता है? तो लीड एंड टिन का। Now here the explanation is, the usual matter of soldering is alloy of lead and tin. These alloys which works to join two or more metallic pieces or a small works item by melting themselves due to the heat of the heat is called solder material. जनरली हम लोग जब मोबाइल जाते हैं दिखाने, अब तो मोबाइल का ही ज़माना है क्योंकि रेडियो टीवी का ज़माना चला गया है, तो आए दिन आप लोग अपने मोबाइल को लेकर के जब उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, टेक्निकल इशू होता है, तो आप लोग जाते हैं उसको दिखाने। और कभी IC की समस्या होती है, कभी उसके बैटरी की समस्या होती है, या कभी सर्किट काम नहीं करता है, कभी लोग कहते हैं कि मदरबोर्ड में कोई दिक्कत है। तो इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए वे लोग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज उसमें कुछ नए बसेस का इस्तेमाल करते हैं, है ना। आप लोग देखते होंगे कि पहले वो लोग रिमूव करते हैं सोल्डर से वायर्स को, पतले पतले वायर्स होते हैं, फिर नए वायर्स उसमें प्लांटेशन करते हैं। अब इन सब के लिए पहले क्या करते हैं कि एक मशीन होता है, उस पर चढ़ाते हैं, आपके मोबाइल को रखते हैं, गर्म करते हैं और सोल्डर के द्वारा इसको निकालते हैं। यस, फिर से नए इंजेक्ट करते हैं उसमें मटेरियल्स को। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। टीन एंड लेड लेस देन सॉफ्ट सोल्डर, मेल्टिंग पॉइंट इज 40 डिग्री सेल्सियस। टीन और लेड की बात करें तो ये सॉफ्ट सोल्डर मटेरियल होते हैं, इसकी मेल्टिंग क्या पॉइंट होती है 40 डिग्री सेल्सियस। जब गर्म करते हैं हम लोग देखते होंगे, जब गर्म करते हैं तो बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होता है वो, है ना। इवन कि हम लोग के हाथ के टच कर जाए वो, तो एज ए हम लोग का बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए आपको बुखार हुआ है, जस्ट लाइक उसका टेम्परेचर रहेगा, है ना। देन हार्ड शोल्डर मेल्टिंग पॉइंट इज अबव 400 डिग्री सेल्सियस। वहीं हार्ड शोल्डर की बात करें, जैसे आप लैब में चले जाइए, लैब की टेक्निकल चीज़ों को ऐड करने के लिए वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट हाई होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए या आप स्पार्क द्वारा, या जिसको बोलते हैं वेल्डिंग कराना, तो वेल्डिंग जहाँ होती है वहाँ टेम्परेचर हाई होता है। इट इज़ मोर और लेस 400 डिग्री सेल्सियस। ओके गाइज, देन इट इज़ ब्रास शोल्डर। ब्रास शोल्डर इज़ मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास शोल्डर जो होता है कॉपर और जिंक का बना होता है। वहीं सिल्वर शोल्डर की बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। कॉपर और जिंक को मिलाएंगे तो ब्रास बनेगा, और कॉपर और सिल्वर को मिलाएंगे तो सिल्वर शोल्डर बनेगा। चीज़ों को याद रखना है, कुछ मिस ना हो जाए एग्जाम्स में। माइंड सेटअप जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। माइंड सेटअप अच्छा रहेगा, आप चीज़ों को ब्रॉडली वे में पढ़े होंगे तो आसानी से क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। ओके गाइज, ब्रास को याद रखेंगे, ब्रास जिंक का और सिल्वर का। याद कैसे रखना है? सिल्वर शोल्डर होगा तो उसमें सिल्वर का रहना अनिवार्य है, और वहीं ब्रास रहेगा तो उसमें जिंक रहेगा। तो एक याद रखना है, दूसरा याद हो जाएगा आपको। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट 4 platinum, silver, aluminum and copper in increasing order of resistivity. Yesterday we have discussed about the resistivity order. Yes,
तो उसमें कुछ चीज़ों का हम लोगों ने देखा था। सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टिविटी में ऑर्डर में सबसे लोवेस्ट पे होता है वो कौन सा है, बता दीजिए आप लोग। सबसे कम रेजिस्टिव पावर किसका होता है? सिल्वर का, बिकॉज सिल्वर जो होता है गुड कंडक्टर होता है, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। सिल्वर जो होता है एजी जो होता है सुपर कंडक्टर होता है, कल हम लोगों ने देखी थी, और उसमें वैल्यू देखा था उसका कितना 1.59 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁸ ओम मीटर। ओके, और इससे काफ़ी ज़्यादा दूसरे वैल्यूज थे। तो इसमें सिल्वर जिसमें होगा फर्स्ट नंबर पे उसको आप लोग चूज कर सकते हैं। तो 50-50 ऑप्शन कीजिएगा, तो बी एंड डी है। अब बी और डी में एग्जैक्ट आंसर कौन होगा उस पर हम लोग को डिस्कशन करना है कि बाकी जो कॉपर है, प्लेटिनम है, एल्युमिनियम है, या कॉपर है, एल्युमिनियम है, प्लेटिनम है, इनमें सीक्वेंसेस क्या है। ओके, तो आपने तो यहाँ एक काम किया कि 50-50% अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब इन दोनों में कौन होगा उसके लिए यू शुड नो द सीक्वेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। यस, आपको पता होना चाहिए रेजिस्टिविटी का सीक्वेंस। ओके गाइज, चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ मटेरियल का रेजिस्टिविटी ऑर्डर देखते हैं ताकि हम लोग आसानी से चीज़ों को कर पाएँ। उसके बाद मूव करेंगे इस क्वेश्चन के एग्जैक्ट आंसर क्या होने चाहिए उस पर बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले सिल्वर की जो हम लोग कल देखे थे वैल्यू 1.59 इंटू 10⁻⁻8। वहीं कॉपर की बात करें तो 1.68 इंटू 10⁻, ये सभी में क्या है आपके कॉमन है। ओके, 10⁻⁻8 इज कॉमन इंटू ऑल द गिवन ऑप्शंस। ओके, ऑल द रेजिस्टिविटी ऑर्डर। ओके, अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये वाला हिस्सा। ओके, तो सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, टंगस्टन, प्लेटिनम, ये इसके ऑर्डर हैं। वैल्यू क्या है इसको ऐसे कीजिए 15, 16, 24, 28, 56। यस, 56, 106। देखेंगे आप लोग तो चीज़ें कैसे परिवर्तित हो रही हैं। 159, 168, 204, 288, 240 बोल दीजिए, 240, 288, 200, 560 और 1060, ऐसे बोलेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी, है ना। ये ठीक है, इनके सीक्वेंसेस को याद करना है। यू शुड मेमोराइज द सीक्वेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स। सिल्वर को गोला, सिल्वर को गोला, गोला, Tula. My name is just like Tula. So here you know what is my name. Yes, it is Sico. सिल्वर को या सिल्वर को गोला, गोल्ड, एल्युमिनियम, तुला, तुलसी, प्लेटिनम। सॉरी, ओके। सो सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, टंगस्टन, प्लेटिनम, ऐसे याद रखें। प्लेटिनम सबसे लास्ट में याद रखेंगे। टंगस्टन आप लोग जानते हैं कहाँ इस्तेमाल होता है, फिलामेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है बल्ब में, और बल्ब की खोज किसने की थी, थॉमस अल्वा एडिसन ने। वहीं फिलामेंट में जो टंगस्टन होता है उसका सिंबल क्या होता है, W। याद रखेंगे सभी बातें। कुछ और बातें हम लोग कर लेते हैं, अब आंसर की बात कर लेते हैं। यस, तो व्हाट कुड बी द आंसर, द ऑप्शन इज डी, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, प्लेटिनम। ओके, और भी चीज़ें पढ़े थे हम लोग, क्या थे हम लोग, तो अभी देखिए क्या पढ़े थे। सिल्वर को गोल्ड, गोला, एल्युमिनियम, गोला, तुलसी, तो व्हाट तुलसी, इट वाज tungsten and platinum. Okay guys, so Tulsi. The next question is here the question is given as silver tungsten contact material has dash thermal and electrical conductivity. Okay, तो इनमें से कौन है
जो ऐसी चीज़ों को दिखाता है। तो सिल्वर का और टंगस्टन का कॉन्टैक्ट मटेरियल अगर हो तो इसका थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसा होगा, है ना। तो क्वेश्चन को समझना है क्या कि सिल्वर है, टंगस्टन है, कॉन्टैक्ट मटेरियल जैसा इस्तेमाल होता है, तो उसके थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात की जा रही है। ओके, तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है क्या होती है, हाई होती है। यस, सिल्वर क्या है, वेरी गुड कंडक्टर है, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है। तो थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट कह सकते हैं और हाई कहते हैं, वेरी हाई। तो व्हाट कुड बी द आंसर, आंसर डी हो जाएगा। नाउ मूव टू द एक्सप्लेनेशन। सो द ऑप्शन इज given as silver tungsten contact material has high thermal and electrical conductivity। कंडक्टिविटी क्या होता है, तो आप पढ़े हैं कि कोई मटेरियल कितना आसानी से, कितना ईजनेस से पास करता है इलेक्ट्रिसिटी को, वो होता है कंडक्टिविटी। जैसे दो मटेरियल है आपके पास, आयरन एंड कॉपर, तो कॉपर आसानी से चीज़ों को जाने देगा, इलेक्ट्रॉन्स को जाने देता है ना, किसको जाने देता है, इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा क्या होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी होता है। एज वी नो द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। किसी चालक में, ये चालक है और चालक में इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण जो इफेक्ट दिखता है, उस इफेक्ट का नाम क्या है, यस इलेक्ट्रिसिटी, यस इलेक्ट्रिसिटी। और इस इलेक्ट्रिसिटी को कौन होल्ड करके ले जाता है, तो इट वाज करेंट, करेंट इसमें जाता है ना। तो करेंट क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस सी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द गिवन मटेरियल इज। नाउ हियर सम एग्जाम्पल्स गिवन। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो। ओके, ऑप्शन पढ़ेंगे तो डायमंड दिया है, डायमंड का जानते हैं कि इसका, डायमंड का जो होता है रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल का रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होता है, हाई होता है, यानी प्रतिरोध इसका ज़्यादा होता है, ये खुद से पास नहीं होने देगा। तो आप देखेंगे डायमंड किस किस में है, ये पहला तो गलत हो गया क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में है, तो इसका मैक्सिमम होना, तो दो ऑप्शन में है, बी एंड सी में लास्ट में, तो इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। अब आपको एग्जैक्ट आंसर पे जाना है कि इधर भी गोल्ड है, इधर भी गोल्ड है, तो गोल्ड के बारे में सोचना ही नहीं है। देन है सिलिकॉन, यहाँ ड्रॉप जर्मेनियम यहाँ, तो दो चीज़ों के बारे में सोचना है आपको, क्या चीज़, सिलिकॉन और ड्रॉप्ड जर्मेनियम के बारे में क्या है। ये डॉप्ड जर्मेनियम है, और डॉप्ड जर्मेनियम क्या होता है, तो आप जानते हैं गाइज कि टेट्रावायलेंट और पेंटावायलेंट जो मटेरियल इम्प्योरिटी मिलाई जाती है सिलिकॉन में, है ना, सिलिकॉन क्या होता है, टेट्रावायलेंट होता है, और इसके द्वारा जब ये काम करने लगता है कैसा, मेटल जैसा, इंसुलेटर से चला जाता है मेटल टाइप में, क्योंकि ये होता है क्या, सेमीकंडक्टर होता है। जनरली हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं किसके, जर्मेनियम और सिलिकॉन के। यहाँ जर्मेनियम जो है जब डॉप्ड किया जाएगा तो उसकी क्या हो जाएगी, यस कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, तो ये सिलिकॉन से ज़्यादा कंडक्टिव हो जाएगा। जैसे मैं बात करूँ कि सिलिकॉन, इट इज़ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दोनों है क्या, सेमीकंडक्टर, बट जिसमें डॉपिंग कर दी जाएगी उसका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी उसकी कंडक्टिविटी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अब सिलिकॉन क्या हो जाएगा, लेस कंडक्टिव हो जाएगा एज कंपेयर टू जर्मेनियम। और विच टाइप ऑफ जर्मेनियम, डॉप्ड जर्मेनियम। ओके गाइस, तो सीक्वेंस क्या हो जाएंगे सही आपके, गोल्ड तो होगा, डायमंड तो होगा, और डॉप्ड जर्मेनियम, सिलिकॉन में ज़्यादा कंडक्टिव कौन हो जाएगा, डॉप्ड
जर्मेनियम हो जाएगा। ओके गाइज, सो व्हाट कुड बी द आंसर? सी। नाउ सी द एक्सप्लेनेशन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और वॉल्यूम रेजिस्टिविटी। इसके इतने सारे नाम्स हैं, सभी नाम्स याद रखने हैं, सभी नेम्स को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में हो सकता है कि वॉल्यूम रेजिस्टिविटी भी पूछ दे, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, या ये टेक्निकल टर्म दे दे और आपको बोले कि इन दिए गए ऑप्शंस में वॉल्यूम रेजिस्टिविटी किसका सबसे ज़्यादा है या सबसे कम है, तो वहाँ आपको इलेक्ट्रिकल को वॉश आउट करना पड़ेगा, है ना, उसके क्राइटेरिया से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि नया शब्द आएगा तो इस शब्द के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। ओके गाइज, तो एंड इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जैसे हम लोग जानते हैं कि कंडक्टिविटी का उल्टा क्या होता है? रेजिस्टिविटी। यस, एंड इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट आइडेंटिफाइज हाउ स्ट्रांगली टू इट रेजिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट। यानी एक ऐसा फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का, कैसे मटेरियल का? एलिमेंटल जो मटेरियल है उनका, तो वो कितना स्ट्रांगली रेजिस्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, और उसी को आइडेंटिफाई करता है क्या? रेजिस्टिविटी। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड ओम मीटर, दैट इज ओम एंड मीटर, इट इज ओम एंड मीटर। Increasing order of electrical resistivity of material are it is gold, doped, germanium, silicon and diamond. So this is according to our options. Otherwise we see the मैं क्या करूँगा, बीच बीच में आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल टॉपिक्स लाया करूँगा जहाँ पे मैं सिर्फ कंसेप्ट की बात किया करूँगा। ओके गाइज, तो आप लोग का कंसेप्ट भी एक बार रिवाइज हो जाएगा। मेरा मोटो है कि मैक्सिमम आप लोग का कंसेप्ट क्लियर करा सकूँ, अपने क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सभी का ये करा सकूं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, दैट्स व्हाई आई एम हियर सीरियस, एज आई थिंक स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, एंड इफ आई डू माई बेस्ट देन यू विल गेट बेस्ट रिजल्ट इन योर कैरियर. Okay, and you know this is a drastic condition for students, because there are huge students in the market, and all are going to get good knowledge, because there is so easy to learn anything in the society, and it is all about the social media, because now the teachers are available on YouTube and so many platforms, so you may gain the knowledge from all the best faculties. Okay, it may be some costly, but here it is zero tuition fee. यहाँ आपको सब कुछ जीरो में उपलब्ध होगा, आपको सिर्फ YouTube चैनल पे आना है और चीज़ों को पूछना है। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, पिन आउट कर दीजिए। मैं उस चीज़ को अलग से भी कोई लेक्चर बना करके डाल दिया करूँगा वीडियो। ओके गाइज, तो आप सभी मेरे दोस्त हैं, और दोस्तों की जो हेल्प हो सकती है मैं जहाँ तक संभव होगा उसको फुलफ़िल करूँगा। ओके गाइज, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या है? द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ सुपर कंडक्टर इज, ओके, इट इज़ सो इजी क्वेश्चन, यस, बिकॉज हियर इट इज़ आस्किंग व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सुपर कंडक्टर। ओके, सो ऑप्शंस दिए गए हैं बहुत सारे, और उनमें से कौन सा जो है सही है उसके बारे में बात करेंगे। पहले ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। इट इज़ अ मटेरियल शोइंग परफेक्ट कंडक्टिविटी एंड मेजर इफेक्ट बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मेजर इफेक्ट होता है, जर्मन के साइंटिस्ट थे, जो जर्मनी इंजीनियरिंग हब के नाम से जाना जाता है, वहाँ के साइंटिस्ट ने जब इस बात को दिखाया तो लगा कि हाँ इनमें कुछ बात है, और वो चीज़ें आगे चल करके एक थ्योरी बन गई, एक कंसेप्ट बन गया। तो ये तो आंसर सही है फर्स्ट ही। आगे देखते हैं और क्या है। इट इज़ कंडक्टर हैविंग जीरो रेजिस्टेंस, तो सुपर कंडक्टर का तो जीरो रेजिस्टेंस होता है, बट आगे और भी देखते हैं बात, ये भी सही
की तरह लग रहा है, बट हम लोग को परफेक्ट आंसर चाहिए। ओके, आसपास का आंसर नहीं। इट इज़ अ परफेक्ट कंडक्टर विथ हाईएस्ट डाई मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी। यस, जेट का वैल्यू पूछा गया है। इट इज़ अ परफेक्ट कंडक्टर बट बिकम्स रेजिस्टिव व्हेन द करंट डेंसिटी थ्रू इट एक्सीड अ क्रिटिकल वैल्यू। तो ऐसी कोई बात हम लोग नहीं करेंगे जिसमें टेम्परेचर पे वो डिपेंडेंट हो, है ना। तो आंसर हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। यस गाइस, द आंसर फर्स्ट इज राइट। अब इसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है, ये कैसे होता है, इतनी सारी बातें हैं तो उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले बात करें हम लोग सुपर कंडक्टर इज अ मटेरियल दैट इज what it achieve a superconductivity which is a state of material that has no electrical resistance and does not allow magnetic field to penetrate। एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी पेनिट्रेट नहीं कर सकती है। यस, और इस समय रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है, नो मैटर, कोई भी इसमें रेजिस्टेंस नहीं होता है। सुपर कंडक्टर इज अ मटेरियल शोइंग परफेक्ट conductivity and measure effect below as a given temperature, critical temperature. So when we talk about the effect of magnetic field on superconductivity, so it is Hc is equal to Hc naught into 1 minus T square by Tc square। ओके, जहाँ बात करें हम लोग इस डायग्राम में इन दिए गए, इसको मैं और ऊपर कर लूँ ताकि आप लोग को विजिबल हो आसानी से चीज़ें। तो Hc जो है क्रिटिकल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, जिस कंडक्टर को जिस एरिया में रखा गया है वहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। एज वी नो, यहाँ से ऐसे चीज़ें अराइज होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलती हैं। तो ये क्या है, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है Hc। वहीं Hc नट जो है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट 0 केल्विन पे है ना। ये Tc जो है 0 केल्विन पे है और Tc है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इस तरह से हम लोग के पास जो एक डायग्राम मिलेगा वो कैसा मिलेगा, तो देखेंगे आप लोग। एक्स और वाई एक्सिस पे Tc रखा गया है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे रखा गया है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब यहाँ ऐसा जो बना डायग्राम, ये नॉर्मल हुआ तो सुपर कंडक्टिविटी को शो किया है। यस, ये डायग्राम भी आप लोग को याद करना है क्योंकि एग्जाम में दे सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो द मेजर इफेक्ट, मेसन इफेक्ट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 इज डैश इज अ वीक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर मेडिएटेड बाय द फोनॉन इंटरेक्शन। इनमें से कौन है जो फोनॉन इंटरेक्शन को शो करता है। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कैसा होता है। यस, तो हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कैसे होता है, क्या होता है, क्योंकि आपने बहुत सारा सुना होगा कि आयनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, सो मनी पाई बॉन्ड कैसे शो होता है, ट्रिपल डबल बॉन्ड को दिखाते हैं हम लोग, सिंगल बॉन्ड आयन्स बॉन्ड्स कैसे होते हैं ना। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर की बात की जा रही है। सो कॉपर पेयर इज अ वीक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर मेडिएटेड बाय अ फोनॉन इंटरेक्शन। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, जैसे करंट जब जाता है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रेडिएटेड फॉर्म में होते हैं, आयनाइज होते हैं। यस, और फिर वो मूवमेंट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। जैसे एक कंडक्टर है और यहाँ से सपोज यहाँ पे सोर्स है, यानी यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे लोड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी यहाँ से करंट यहाँ से यहाँ जाएगा, है ना। आप देखते होंगे कभी कभी स्पार्क होने लगता है, इधर से एक सोर्स लगा दें और इधर से एक और सोर्स लगा दें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन से मूवमेंट शुरू किया, इधर से इलेक्ट्रॉन ने मूवमेंट किया, और जैसे ही आपने दोनों सोर्स को ऑन कर दिया तो स्पार्किंग होने लगा, इवन कि ये वायर ही ख़त्म हो जाए, जल जाए। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि ये इसको ख़त्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, कोलिजन हो जाएगा। ओके, तो बात हो रही थी पेयर की, किससे, तो कूपर पेयर इज़ अ वीक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर
मेडिएटेड बाय अ फोनन इंटरेक्शन। इसमें किसके इंटरेक्शन के द्वारा होता है? फोनन इंटरेक्शन के द्वारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि फोनन इंटरेक्शन होता क्या है? यस गाइस, द इलेक्ट्रॉन फोनन इंटरेक्शन इज वन ऑफ द कर्नल स्टोन्स ऑफ द कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। जब हम लोग प्लाज्मा स्टेट की आप लोग बात करते हैं तो प्लाज्मा स्टेट में देखिएगा कि मैटर कैसे कंडेंस अवस्था में रहते हैं, है ना। तो वैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन जब बहुत सारे मिलेंगे, इंटरेक्शन होगा, तो जैसे आप लोग देखते हैं अल्फ़ा स्कैटरिंग, तो चीज़ें कैसे विस्थापित होती हैं अपनी जगह से, वैसे ही चीज़ें यहाँ पे होंगी। इट इज़ अ मेजर स्कैटरिंग मैकेनिज्म दैट लिमिट्स चार्ज कैरियर मोबिलिटी इन बल्क सेमीकंडक्टर। तो बहुत बड़े जब सेमीकंडक्टर की बात की जाएगी वहाँ बल्क अमाउंट में ये कैरियर मोबिलिटी होगी चार्जेस की। तो ये बातें आप लोग समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 18 नंबर। समय हो चुका है। प्योर मेटल जनरली हैव, प्योर मेटल में क्या होता है इसकी बात की जाएगी। तो प्योर मेटल में क्या होता है इसकी बात की जाएगी और आप लोग देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। हाई कंडक्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, हाई कंडक्टिविटी एंड हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट। वैसे और भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं। Here is the next, yes it is the next point. Low conductivity and zero temperature coefficient, low conductivity and high temperature coefficient. तो आप जब इस चीज़ को समझिएगा कि आखिर होता क्या है, तो प्योर मेटल जो होते हैं जनरली हाई कंडक्टिविटी वाले होते हैं और हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। तो इसमें जैसे कि आप ऐसा समझिए कि ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर गुड कंडक्टर का है हाई व्हाट इज कंडक्टिविटी, और टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, तो उसकी बात करते हैं। तो उस समय कंडक्टर की जो हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट होनी चाहिए। यहाँ एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। प्योर मेटल जनरली हैव हाई कंडक्टिविटी एंड हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट। प्योर मेटल हैज़ लो वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है, एंड हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी। इट हैज़ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव यानी अल्फ़ा जो होता है पॉजिटिव होता है कोफिशिएंट का वैल्यू। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, और इसके बाद हम लोग क्लास को यही वाउंड अप करेंगे। Which of the following is not one of the effect of rise in temperature on resistance? इनमें से कौन है जो रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? देखेंगे डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल। यस, तो डिक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल ये तो सही है ऐसे ही। इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय, डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इंसुलेटर, इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द प्योर मेटल्स। तो क्या हो जाएगा हम लोग का डिक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल। प्योर मेटल का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तभी तो वो गुड कंडक्टर होगा। यस, क्वेश्चन बोला गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इफेक्ट राइज इन टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यस, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ समझ लीजिए। प्योर मेटल एज कंडक्टर हैज़ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यस, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेज। जैसे ही उसका वैल्यू बढ़ाएंगे हम लोग तो वो वैल्यू इंक्रीज करेगा, क्योंकि अल्फ़ा क्या है इसका पॉजिटिव है। ओके गाइज, तो आज की क्लास को यहीं वाउंड अप करते हैं। थैंक यू।